ये है, अभी ये लोग दमिश्क पे अटैक किया है इन्होंने, इजराइल ने। इजराइल का आप लेंथ और ब्रेथ देखिए, दमिश्क से लेकर उन्होंने देर जोर यहां पर भी अटैक कर दिया है। सिर्फ वो लोग यहां पर नहीं पहुंचे, नॉर्दर्न सीरिया में नहीं पहुंचे, सदर्न सीरिया जिस पे वो पहले ही अटैक कर रहे थे, उसके बाद वेस्टर्न सीरिया और ईस्टर्न सीरिया, इन सब जगह उन्होंने अटैक किया है। अब सवाल यह है, जो अल-कायदा के लड़ाके दमिश्क के आसपास है, क्या वो नीचे जाएंगे इजराइल के पास? यहां पर इजराइल शुरू होता है, गोलान हाइट्स, यहां से जाएंगे क्या? आइए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। राजेश सर के पास चलते हैं। राजेश सर, वेरी क्विक टेक सर, आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये लड़ाके आपको लग रहा है सीधे सीधे इजराइल के अंदर जाके उसको चैलेंज करेंगे? देखिए, अभी तक तो जहां वो जिस तरह से दमास्कस पहुंचे हैं, उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला है। अब आप वो अगर इजराइल को अटैक करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो अभी। ये है जीडी रमेश, जो मशरूम की खेती से हर महीने कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। तक उन्होंने देखा तक नहीं है, और उनके 80% जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इजराइल ने उनके जो हैवी वेपन्स हैं वो टेक ओवर कर लिए हैं। तो क्या ट्रकों में बैठ करके वो इजराइल पर अटैक करेंगे? और अगर वो ट्रकों में अटैक करेंगे तो क्या वो उनके टैंकों के सामने वो टिक पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। ये मेरे ख्याल से जो इन्होंने जितनी जल्दी सीरिया और दमिश्क पे कब्जा कर लिया है, वो ये सोच रहे हैं कि जो वॉर है बहुत आसान है। आप देखिए गाजा में कितनी दिनों से लड़ाई चल रही है, किस तरह से इजरायली ऑपरेशंस 1.5 साल तक 1.25 साल तक चल रहे हैं, और फिर भी कितनी स्लो प्रोग्रेस है। आप और इनको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, गोलान के ऊपर से आना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। कहना आसान है कि हम जेरूसलम चले जाएंगे, लेकिन इतना जो उनके पास वेरविदॉल है आज की डेट में, मेरे को नहीं लगता कि उनको अगर वो करेंगे भी तो उनको कुछ खास सक्सेस मिलेगी। और इजराइल की जो फोर्सेस है उनकी सारी रिजर्व सब बैटल हार्डन्ड है। तो अगर आमने सामने की लड़ाई करेंगे तो जो इजराइल का मिलिट्री पावर है उसके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। पॉइंट टेकन। यहां पर मैं चाहूंगा इन वीडियो इस 3 विंडो के बगल में एक बार मुझे दिखाइएगा। हमारे दर्शकों को 3 फैक्ट्स में बताने वाला, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, अगर ये लड़ाके इजराइल की तरफ गए तो इनके सामने मॉडर्न वेपन और एयरफोर्स होगी जो कि इनको चुनौती देगी, और ये कभी इन्होंने अभी तक झेला नहीं है। क्योंकि सीरिया में, ये नंबर 2 पॉइंट है, सीरिया में अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बकायदा फौज को बोल दिया गया था पीछे हटने के लिए। सीरिया में अंदर से ही किसी ने विश्वासघात किया असद के साथ। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 3, सीरिया की फोर्सेस थक चुकी थी, 13-14 साल से युद्ध लड़ रही है। इजराइल की फोर्सेस एक्टिव हैं, एग्रेसिव हैं, 1 साल से उन्होंने सब कुछ देख समझ लिया, जान लिया। और नंबर 4, इजराइल के पास जो इंटेल है वो बहुत गहरा है। अगर वो सीरिया के ऊपर, पूरे सीरिया में 450 हमले कर सकता है तो आप सोच सकते हैं कि वो कहां तक पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन अब इस सब के बीच में सीधे आइए यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लटाकिया और टाटस, इन एयरबेसेस पर जब इजराइल ने हमला किया तो क्या हुआ? फ्लोर ब्रेकिंग। सीरिया में रूस पीछे हटा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने कहा यह सीरिया के खमीम बेस को खाली कर रहा है रूस, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए, इसके स्टिल्स है। IL-76 AN-121 कार्गो विमान खाली करने में मदद कर रहे हैं, इसके स्टिल्स है। कई रूसी शिप टाटस की तरफ जा रहे हैं, बड़ी खबर। यूक्रेन इंटेलिजेंस सर्विस का बड़ा दावा। खबर सीधा आइए, ब्रेक कर रहा हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले यहां पर लटाकिया और टाटस में 8 से 9 किलोमीटर, टाटस में खासकर 8 से 9 किलोमीटर पीछे चले गए रशिया के शिप्स, और शायद वो वहां से एग्जिट भी कर सकते हैं। यहां पर बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस को लेकर विद्रोही गुट HTS के अंदर भीतर मतभेद। ब्रेक करिए जरा। सीरिया में रूसी सेना के रहने और न रहने पर बटी HTS, बड़ी खबर। HTS में रूसी सेना को लेकर अलग अलग राय। HTS का नाम आतंकी लिस्ट से हटाने पर अमेरिका ने रखी शर्त। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए ये जरा। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पे, बगल में इसकी ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली चलाते रहिएगा।
सीरिया में रूस रहेगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है। रूस के सीरिया में रहने को लेकर एचटीएस में मतभेद है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अभी टार्टस लातिया बेस पर विद्रोहियों का कब्जा, इसमें अगली बार से एनिमेशन का इस्तेमाल करिएगा। यह देखिए जरा, और जो जानकारी आ रही है, विद्रोहियों के कब्जे के बाद रूस टार्टस बेस से पीछे हटा है। रूस के दूतावास में विद्रोही गुट का झंडा फहराया गया है। झंडा फहराकर रूस ने एचटीएस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। एचटीएस का नाम आतंकी लिस्ट से हटाने पर अमेरिका की शर्त है, अगर रूस सीरिया में रहेगा तो आतंकी लिस्ट में नाम नहीं हटेगा। इस सब के बीच में अगली खबर यहीं पर दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने सीरिया का दौरा किया, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, सुप्रीम कमांडर जनरल कुरेला ने यूएस बेस का किया दौरा। यूएस बेस में अमेरिकी कमांडरों से मुलाकात की। असद के जाने के बाद पहली बार सीरिया का दौरा, बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट।